सोचो, भारत में एक ऐसी जगह है जहां सूरज डूबने के बाद जाना कानूनन मना है। क्या तुम जानते हो इसकी वजह? लोग कहते हैं वहां रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं खाली खंडहरों के बीच किसी के चलने की आवाज आती है। और हैरानी की बात यह है कि भारत का पुरातत्व विभाग खुद यहाँ एक बोर्ड लगा चुका है जिसमें लिखा है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ प्रवेश करना मना है। इस जगह का नाम है भानगढ़ फोर्ट। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सच में भूतिया जगह है या फिर इसके पीछे है एक बिल्कुल सच्चा इतिहास, एक समृद्ध शहर के बर्बाद हो जाने की कहानी। आज हम जानेंगे भानगढ़ किले का असली इतिहास, कि कैसे एक व्यस्त शहर कुछ 100 सालों में पूरी तरह वीरान हो गया। और वीडियो के आखिर में तुम खुद फैसला करोगे, क्या भानगढ़ सच में भारत की सबसे भूतिया जगह है या ये सिर्फ इतिहास का खोया हुआ एक शहर है। राजस्थान के अलवर जिले के पहाड़ों और जंगलों के बीच एक टूटा हुआ शहर आज भी खामोशी से खड़ा है। इस जगह का नाम है भानगढ़ फोर्ट। आज अगर कोई इस जगह पर जाता है तो उसे सिर्फ टूटे हुए मंदिर, बर्बाद हो चुके घर और खाली सड़कें दिखाई देती हैं। लेकिन कुछ 100 साल पहले ये जगह बिल्कुल अलग थी। यहाँ बड़े बड़े बाजार थे, लोगों की भीड़ थी, मंदिरों में पूजा होती थी और राजमहल में शाही जिंदगी चलती थी। इतिहास के अनुसार लगभग 16वीं सदी के आखिर में इस शहर की स्थापना हुई थी। इस शहर को बसाया था राजा माधो सिंह ने, जो आमेर के प्रसिद्ध राजा और सेनापति मान सिंह फर्स्ट के छोटे भाई थे। उस समय आमेर राज्य काफी शक्तिशाली था और मुगल साम्राज्य के साथ उसके अच्छे संबंध थे। इसी मजबूत राजनीतिक स्थिति के कारण भानगढ़ शहर बहुत जल्दी एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र बन गया। भानगढ़ शहर को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। शहर के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही एक लंबी बाजार सड़क आती थी। इस बाजार में कपड़े, मसाले, गहने और रोजमर्रा की चीजें बेची जाती थीं। सड़क के दोनों तरफ कतार में दुकानें थीं। इस शहर में कई मंदिर भी थे। उनमें से कुछ प्रमुख मंदिर हैं गोपीनाथ टेम्पल, सोमेश्वर टेम्पल और मंगला देवी टेम्पल। आज भी ये मंदिर भानगढ़ के खंडहरों के बीच खड़े हैं और इन्हें देखकर समझ आता है कि कभी यहाँ धार्मिक और सामाजिक जीवन कितना सक्रिय था। शहर के ऊपरी हिस्से में पहाड़ी की ढलान पर राजमहल बनाया गया था। इस महल से पूरे शहर को देखा जा सकता था। आज भी उस महल के अवशेष वहाँ मौजूद हैं। लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी की शुरुआत में राजस्थान के कई इलाकों में राजनीतिक बदलाव शुरू हो गए। अलग अलग राज्यों के बीच सत्ता बदलती रही, युद्ध हुए और कई शहर धीरे धीरे अपनी अहमियत खोने लगे। भानगढ़ भी इन बदलावों से बच नहीं सका। इतिहासकारों का मानना है कि भानगढ़ के पतन का एक बड़ा कारण पानी की समस्या भी थी। राजस्थान के इस इलाके में पानी हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अगर पानी के स्रोत कम हो जाए तो वहाँ लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाता है। संभव है कि समय के साथ भानगढ़ के आसपास के पानी के स्रोत सूखने लगे हों। इससे खेती, व्यापार और आम जीवन धीरे धीरे कठिन होता गया। इसके साथ ही एक और कारण था, आर्थिक बदलाव। व्यापार के रास्ते धीरे धीरे दूसरे शहरों की तरफ जाने लगे। इससे व्यापारी और लोग भानगढ़ छोड़कर दूसरी जगह बसने लगे। इसी तरह धीरे धीरे ये शहर खाली होने लगा। कुछ दशकों के अंदर ही कभी भीड़ से भरा रहने वाला बाजार बंद हो गया, घर खाली हो गए और पूरा शहर खंडहर में बदल गया। आज इस जगह की देखरेख भारत का पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। उन्होंने यहाँ एक नियम भी लगाया है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस इलाके में प्रवेश करना मना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये नियम भूत प्रेत की वजह से है, लेकिन असल में इसका मुख्य कारण सुरक्षा है। भानगढ़ पहाड़ों और जंगलों के बीच स्थित है और रात में यहाँ जंगली जानवरों या दुर्घटना का खतरा हो सकता है। फिर भी भानगढ़ का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि जब आज कोई इन टूटी हुई सड़कों पर चलता है तो वो ऐसी जगह पर खड़ा होता है जहाँ कभी हजारों लोग रहते थे, जहाँ बाजार में भीड़ होती थी, मंदिरों में पूजा होती थी और लोगों का जीवन सामान्य तरीके से चलता था। लेकिन आज वहाँ सिर्फ खामोशी है। एक पूरा शहर इतिहास में अचानक कैसे खो गया, इस सवाल का जवाब इतिहास पूरी तरह नहीं दे पाया है। और शायद यही वजह है कि आज भी भानगढ़ फोर्ट को भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। अगर आपको भारत की ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियां सुनना पसंद है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा रहस्यमयी होने वाली है।